हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने 10th क्लास की मैथ्स की एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइज करा चुकी हूँ। मतलब हमारा सिलेबस जो है वो एंडिंग पर है। लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची हुई है जो हम कर रहे हैं स्टैट्स। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने किया था स्टैट्स का, स्टैटिस्टिक्स का हमने 13.1 एक्सरसाइज को किया था कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको मीन के तीनों मेथड कराए थे, स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। अगर किसी भी बच्चे ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज विजिट @प्रतिभा क्लासेस 10 और वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, जितनी भी मेरी वीडियोज है पूरा मैथ मैंने आपको करा दिया, आप विजिट कर सकते हो और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे 13.2 एक्सरसाइज, जिसमें कि आपको बताना है मोड। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज हम करेंगे 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट। और 13.2 में बेटा आपको वो कराती हूँ। तो आपके पास देखो बच्चों, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस क्या आएगा आपके पास F2 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपके पास H, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या आएगा H। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और आपका H क्या होता है, ये मैं बताती हूँ। ठीक है, तो L क्या होता है, इसमें F1 क्या होता है, F0, F2 और आपके पास H क्या होता है, इन पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो L मैंने आपके पास L क्या होता है, इसमें लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या आएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F1 आपका क्या होता है बच्चों, F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये आपका क्या होता है बच्चों, F1 होता है। अब आपके पास F0 क्या होता है, F0 होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग ऑफ मॉडल क्लास, समझाती हूं मैं आपको, एक बार मैं बताती हूं। F2 आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, और H आपके पास क्या होता है बच्चों, साइज ऑफ क्लास मीन्स मॉडल क्लास का साइज। ठीक है, आप इतना ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई क्लास दी हुई है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट आपको समझ में आ जाएगा, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन से समझा देती हूँ। ठीक है, बस आप ये याद रखो, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, F0 क्या होता है, प्रीसीडिंग नंबर होता है मॉडल क्लास से, F2 क्या होता है, सक्सीडिंग नंबर होता है, और H आपके पास क्या होता है, क्लास साइज। तो देखो, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। कि क्या दिया हुआ है कि जो पेशेंट एडमिट है उनकी एज दी हुई है। ठीक है, और एज जो है वो कितनी दी हुई है बच्चों, 5 से 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 एंड 45 to 55 और नेक्स्ट है 55 से 65। ठीक है, ये आपको दी हुई है एज। उसके बाद आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ पेशेंट कि 5 से 15 एज के, ये क्या दिया हुआ आपके पास, पेशेंट का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कि कितने कितने पेशेंट्स है आपके पास। तो जो 5 से 15 एज वाले हैं वो कितने पेशेंट है बच्चों, 6, देन 11 पेशेंट, देन 21, देन 23 और उसके बाद 14 और देन आपके पास क्या आएगा, 5 पेशेंट। ये आपके पास दिया नंबर ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू एज। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको समझाती हूँ सारी चीजें। L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब देखो, हमें देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 23। क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 23। तो 23 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें क्या करें, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब देखो, मॉडल क्लास ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली मॉडल क्लास होती है, तो मॉडल क्लास क्या है, 35 से 45, 35 से 45, ये मॉडल क्लास की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो 35 से 45 में लोअर लिमिट तो 35 है
और अपर लिमिट आपके पास क्या है 45, तो L आपके पास कितना होगा बच्चों 35, क्या होगा 35, ठीक है। ये आपके पास क्या है मॉडल क्लास। हमें देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का है, जहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसी का मॉडल क्लास हमें लेना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, उसके सामने क्या है मॉडल क्लास 35 से 45, तो मॉडल क्लास 35 से 45 है, तो L आपका क्या होगा 35 लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपकी क्या है 45, ठीक है। तो L आपका क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, मींस L यहां से आपका क्या होगा बच्चों, L यहां से आपका होगा 35, ठीक है। अब F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, अब देखो मॉडल क्लास तो ये लिए ना हमने, तो 23 आपका क्या हो जाएगा F1 मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, देखो फ्रीक्वेंसी ये प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास के ऊपर क्या है फ्रीक्वेंसी का, ये है 21, तो 21 आपका क्या होगा बच्चों F0 और 14 आपके पास क्या होगा सक्सेडिंग बोला है फ्रीक्वेंसी के बाद, इनकी फ्रीक्वेंसी के बाद वाला आपके पास क्या होता है F2, ठीक है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 23 है, 23 के जो प्रेसीडिंग नंबर है दैट इज F0 और 23 के जो सक्सेडिंग नंबर है 14 वो आपका क्या होगा F2, ठीक है बच्चों। अब आता है H के क्लास साइज, तो देखो मॉडल क्लास इनकी क्लास के साइज के बीच में कितने का डिफरेंस आपको पता 10 का, तो आपके पास जो H हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा बच्चों 10। अब हम यूज करते हैं फॉर्मूला, अब क्या यूज करते हैं हम फॉर्मूला और इसको करते हैं सॉल्व। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा रब करना पड़ेगा, यहां इनको रब कर देती हूं मैं, ठीक है। अब पुट करो फॉर्मूले में, L क्या है आपका 35 प्लस F1 क्या है 23 माइनस F0 क्या है 21 अपॉन में 2 इंटू F1 क्या था 23 माइनस F0 21 और माइनस क्या आएगा F2, और F2 आपके पास कितने हैं बच्चों 14 और मल्टीप्लाइड बाय H, और H आपके पास कितने हैं 10, कितना है 10। अब हम क्या करेंगे इसको 35 प्लस 23 में से 20 बन जाएगा 2 अपॉन ये कितना होगा 23 2 46 माइनस 21 और माइनस कितना आएगा 14, तो 46 में से कितना माइनस करोगे 5 और ये कितना होगा 3, 35 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 11, कितना आएगा 11 और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 35 प्लस 20 अपॉन में 11। अब इसको करो 11 बन जाए 11, 20 को 11 से सॉल्व करो 11 बन जाए 11, पॉइंट में क्या आएगा आपका 11 8 जा 88, इट मीन्स 35 प्लस 1.8, तो आपके पास जो है क्या आएगा 36.8, मोड कितना आएगा बच्चों 36.8, गॉट इट, आया समझ में। तो ये था आपके पास क्या निकालना मोड, के मोड कैसे फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, मोड के लिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि मोड के लिए जो फॉर्मूला वो क्या होता है L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H, और आपको पता होना चाहिए L क्या है F1 क्या है F0 क्या है और H आपका क्या होता है। आया समझ। सो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आया तो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मैं आपको कराऊंगी ना सारे क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। फिर मूव करते हैं सेकंड। अच्छा इसमें एक और बात है बच्चों, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मीन भी पूछा है आपसे, तो मीन मैं आपको करा चुकी हूँ, मीन आप खुद से करना, ठीक है। मीन मैं आपको करा चुकी हूँ, मीन करोगे आप खुद से। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो आपके पास क्या दिया हुआ है लाइफ टाइम, उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितना दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to कितना दिया हुआ है 120 दी हुई है आपके पास 10, 35, 52, 61, 38 और क्या दिया हुआ है 29, ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों आपके पास। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, ठीक है, कि आपको मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास क्या है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 61, तो मॉडल क्लास आपकी क्या होगी 60 to 80, क्या होगी बच्चों 60 to 80, ये आपकी होगी मॉडल क्लास।
तो 60 to 80 आपकी क्या है, मॉडल क्लास। तो आपकी L क्या होगी बच्चों, 60 लोअर लिमिट। अब जो आपका F1 है वो क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास ही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या होगा F1, और F1 के प्रीसीडिंग नंबर आपके पास क्या होता है F0, और F1 का सक्सीडिंग नंबर आपके पास क्या होता है F2। क्या होता है बच्चों, F2। और यहाँ पर जो आप H लोगे, H क्या होता है, क्लास साइज, और क्लास साइज क्या आपका 20, मतलब इक्वल होना चाहिए क्लास साइज, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोड फाइंड करना है, तो मोड के लिए फॉर्मूला लिखो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0, और माइनस आपको क्या आएगा F2, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है बच्चों H। ठीक है, L लोअर लिमिट कितनी है 60, प्लस F1 कितना है 61, माइनस में क्या होगा 52, अपॉन में 2F1, 2 इंटू F1 क्या है 61, माइनस F0 52, एंड माइनस में क्या आएगा 38, और मल्टीप्लाई बाय बच्चों क्या आएगा 20, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 20। अब इसको सॉल्व करो, 60 प्लस इसमें से ये देखो कितना आएगा 9, अपॉन में 61 2 122, और माइनस 52 और 32 कितने हुए 0 5 3 8 और 9। ठीक है, अब ये देखो कितना आएगा आपके पास 10 20 30 32, अपॉन में 32, और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 20। इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 10 पे, 2 से 16 पे, 2 से 5, और 2 से कितना होगा 8। तो कितना हुआ आपके पास ये 60 प्लस 9 5 45, अपॉन में क्या आएगा 8। तो 45 और 8 को डिवाइड करके पॉइंट में फाइंड करो, 8 5 40 पॉइंट, 8 6 48, और क्या है आपका 60 प्लस 5.6, तो क्या होगा 65.6। तो आपके पास बच्चों जो मोड आया है ये क्या है, आपको लाइफ टाइम निकालनी है आवर्स में, तो कितने आवर्स आ गए 65.6 आवर्स। कितना आया 65.6 आवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके पास आएगा मोड 65.6 आवर्स। ठीक है, आया ना समझ में। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करनी है बच्चों। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61 है, उसके सामने क्लास जो इंटरवल होता है वो मॉडल क्लास होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ में 60 to 80 है, तो ये आपकी मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास में जो लोवेस्ट टर्म होती है दैट इज लोअर लिमिट, और जो अपर होता है वो अपर लिमिट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि F1 के जो प्रीसीडिंग नंबर होता है वो F0, और सक्सीडिंग नंबर क्या होता है F2, और H क्या होता है क्लास साइज के बीच का डिफरेंस, जो कि इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको मीन खुद से फाइंड करना है, इसमें मीन भी पूछा है। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। कि आपको मीन मंथली निकालना है, मीन भी और मोड भी दोनों फाइंड करने। तो देखो एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, रुपीज में दिया हुआ है ये एक्सपेंडिचर। उसके बाद दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज 1000 से 1500, 1500 से 3000, सॉरी 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से आपका 4000, 4000 से आपका दिया हुआ है 4500, और 4500 से आपका दिया हुआ है 5000 तक दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और नंबर ऑफ फैमिलीज इसमें कितनी है 24, देन 40, देन 33, 28, देन 30, 22, 16, और आपका क्या दिया हुआ बच्चों 7, ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें देखो मॉडल क्लास फाइंड करो। सबसे पहले तो हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 40। ठीक है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ में जो क्लास होती है दैट इज मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपकी कितनी हो गई
1500 टू 2000, ठीक है, 1500 से 2000 आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास, ठीक है। और आपको पता है मॉडल क्लास का जो लोअर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। तो एल क्या है आपके पास 1500। अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, f1, उसके ऊपर वाला नंबर f0 और उसके नीचे वाला नंबर आपके पास क्या होता है, f2, ठीक है। मतलब प्रीसीडिंग नंबर इज f0 एंड सक्सीडिंग नंबर इज f2। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, फॉर्मूले में। और आपको h क्लास साइज क्या है 500, आपको पता है कि 500 का सब में गैप है, ठीक है। तो आपके पास h क्या होगा 500, तो फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 और माइनस क्या आएगा f2 और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा बच्चों, h, मल्टीप्लाई बाय h। पुट करो, L क्या है 1500 प्लस f1 क्या है 40 माइनस f0 क्या है 24 अपॉन 2f1, इट मीन्स 2 इंटू 40 माइनस f0 आपके पास क्या है 24 माइनस f2 आपके पास क्या है 33 और मल्टीप्लाई h आपके पास कितना है 500, क्योंकि 500 का क्या है गैप है, ठीक है। अब 1500 प्लस इसको सॉल्व करो, 40 में से 24 जाएगा 16 अपॉन में 42 जा 80 माइनस इन दोनों का सम कितना होगा 57, तो कितना आएगा आपके पास 23 और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 500, तो ये कितना हो जाएगा 1500 प्लस 8000 अपॉन में क्या होगा 23। अब बच्चों इसको क्या करना, सॉल्व, 23 से इसको डिवाइड करके प्लस कर रहे ना 1500 में, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या पूछे आपके पास, एक्सपेंडिचर पूछे तो रुपए में आएगा ये, ठीक है, कि जो भी आपका मोड आएगा इसको सोल्व करो 8000 अपॉन 23, तो कितना होगा ये 8000 अपॉन 23, इसको डिवाइड करके सोल्व कर लेना, प्लस में क्या कर लेना 1500, ठीक है बच्चों। अब इसमें ना मीन आपको फाइंड करना है, तो मैं एक क्वेश्चन मीन का भी करा देती हूँ, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है ना आपका सिग्मा fi xi उससे करा देती हूँ, ठीक है। तो देखो मीन भी सॉल्व करना है आपको, इसमें एक क्वेश्चन है इसी वाला, यही कराती हूँ मीन के लिए। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको पता है सिग्मा fi xi अपॉन में क्या होएगा सिग्मा fi। तो fi xi के लिए हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें x बनाना पड़ेगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बनाने के लिए इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 12, 2500 है ना, तो 2500 अपॉन में 2 कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 4 1250, ठीक है। इनके बीच का क्या होगा 1750, फिर क्या होगा 250, फिर क्या होगा 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750, ये होगा, ठीक है। अब इनको कर लेना मल्टीप्लाई, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है, ये खुद से करना, कैलकुलेशन करके और प्लस कर लेना fi xi, यहाँ पर एक और बनेगा fi xi, fi से मतलब फ्रीक्वेंसी से इनको क्या करना मल्टीप्लाई, या फिर आप क्या कर सकते हो एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, तो आप क्या करना उनसे इसको सॉल्व करना, तीनों में ही मीन फाइंड करना है आपको, ठीक है बच्चों। सो ये था आज के 3 क्वेश्चन आपके पास 13.2 स्टैटिस्टिक्स के, बाकी 3 क्वेश्चन कराऊंगी मैं अगली वीडियो में। सो तब तक तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।